नाज़रीन, अब चलते हैं उस लड़की की जानिब जिसने 2 साल कबल अपने घर से भागकर आसिफ नामी नौजवान से शादी की और अब वो दूसरी शादी करना चाहती थी। आखिर पहली लव मैरिज में क्या इख्तलाफात हुए और वो दूसरी शादी क्यों करना चाहती थी और फिर ये कत्ल की वारदात हो गई, वो क्या कहती है इस सब के बारे में आप खुद ही सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? हिफ्जा। हिफ्जा कहाँ की रहने वाली? जिला भावल नगर। भावल नगर की। जी। कितने बहन भाई? 6 बहन भाई। जी। कब शादी हुई? 2 साल पहले। 2 साल पहले। लव मैरिज की? जी। घर से भाग के? जी। किसके साथ? आसिफ के साथ। आसिफ के साथ। सही है। तो फिर कहाँ पे रहने लग गई आसिफ के साथ? तो शादी के शुरू में मैं जिला भावल नगर में रही हूँ, लेकिन अब मेरे मियाँ का काम इधर कसूर में था। अच्छा। इधर मिल में जॉब करते थे, तो इधर रेंट पे मकान लिया हुआ था हम लोगों ने। रेंट पे रहते थे इधर। रेंट पे रहते थे? जी। सही है। तो कैसी जिंदगी गुजरी लव मैरिज में? इधर आके 5-6 महीने तो ठीक गुजरी है, बसर हुआ हमारा। 6 महीने के बाद लड़ाई झगड़ा मार पिटाई शुरू हो गई थी। 6 माह बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया? जी, मार पिटाई शुरू हो गई थी। वो किस वजह से लड़ाई झगड़ा होता था? मेरी लव मैरिज थी और आसिफ को अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपने घर वालों से बात करूं, अपनी अम्मी से या अपने से। आप करती थी बात? जी मैं करती। तो घर वालों ने माफ कर दिया था? जी, घर वालों मिलना शुरू कर दिए थे। सही है, सही है। तो फिर लड़ाई झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया? जी, बहुत ज़्यादा। और अब तो ये जो काम पे भी नहीं जा रहे थे। कब से? 2 माह से। अच्छा, सही। फिर ना तो ड्यूटी पे जा रहे थे और मार पिटाई भी ज़्यादा शुरू कर दी थी, नशा वगैरह ज़्यादा शुरू कर दिया था इन्होंने। क्या करते थे? नशा? चर्स पीते थे। अच्छा, सही। और यही वजह थी कि मैं रशीद से मिली। मैंने रशीद के साथ शादी करने का फ़ैसला लिया और इसको छोड़ने का फ़ैसला कर लिया मैंने। सही। मैं आसिफ से जब भी तलाक मांगती वो मुझे बहुत ज़्यादा मारता और मुझे बांध देता। सही। इसलिए मैंने उसको छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन मैं तलाक लेना चाह रही थी इससे। रशीद की क्या एज थी? 42 साल बता रहे थे। कहाँ पे मिली आप उससे? कपड़े वाले की दुकान पे। अच्छा, उससे भी अगली लव मैरिज ही करनी थी, तो एक लव मैरिज का अंजाम नहीं आपको नज़र आ रहा था कोई? नहीं, उसकी थोड़ी सी एज ज़्यादा थी। मैंने सोचा कि ये मुझे खुश रखेगा, मार पिटाई नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा मेरे साथ नहीं करेगा, कदर करेगा आपकी। जी, इसलिए आपने सोच लिया। बताया फिर इसको, आसिफ को? जी, मैंने आसिफ को बता दिया कि आसिफ मैं आपसे तलाक लेके कहीं और शादी करना चाहती हूँ। अच्छा। आसिफ ने पूछा कि वो कौन है। मैंने बताया कि वो रशीद नाम का लड़का है, सही। मैं उनके साथ शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने पूछा कि मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती। मैंने बताया कि इसलिए नहीं रहना चाहती कि आप मुझे मारते हैं और ख़र्चा वगैरह भी नहीं देते। तो मैंने रशीद से आके बोला कि रशीद ऐसे कीजिए, पहले मेरी तलाक करवाएं उनसे, फिर मैं आपसे शादी कर सकूंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं चला जाता हूँ तुम्हारे साथ। मैंने उनको तलाक का बोला और निकाह नामा उसके हाथ में दे दिया अपना कि मेरे साथ जाए और खुला दायर करवा दें। वो मुझे तल्लत साहब के मुंशी के पास भी लेके गए थे। रशीद? जी, रशीद लेके गया खुद। रशीद आपको मिला एक दुकान पे? जी। दर्जियों की? नहीं, कपड़े वाली दुकान पे। वहाँ पे ही दोस्ती हो गई आपकी उससे? ठीक है। 20-25 दिन मेरी फ़ोन पे रब्ता हुआ मेरा उनके साथ। फिर मिलते जुलते भी थे आप? जी। सही। और वकील के पास गए तो उन्होंने बोला कि छोटी तस्वीरें लेकर आएँ और इनको साथ माथ लेके आइएगा, एक फॉर्म दूंगा, उन पे साइन करवा लीजिएगा घर जाके इनके। तो उसी दिन तो वो फॉर्म नहीं लेके आए रशीद। उनको कोई काम याद आ गया, वो उस काम से चले गए। और दूसरे दिन जिस दिन साइन करवाने थे मेरे, उसी दिन मेरे वालदा और वालिद आके मुझे घर लेके वापस जिला भावल नगर। वो किसके कहने पे ले गए? आसिफ के कहने पे। आसिफ ने फ़ोन किया था कि इसको आके ले जाओ। वो खुद भी आया? जी। आसिफ? वहाँ पे क्या बातें होती रही बैठ के रशीद के साथ? कुछ नहीं, उसके साथ कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई। अम्मी ने बोला था एक दफ़ा घर चलो, घर जाके उधर जाके तुम्हारी तलाक करवाऊंगी, फिर चाहे जिससे मर्जी शादी कर लेना। तो एक दफ़ा मेरे साथ चलो। ठीक है। तो मैं उनके साथ चली गई। चली गई? जी। आप घर चली गई? जी। और मैंने रशीद से बोला था कि अगर मेरा आपके साथ रब्ता ना हो तो मैंने एड्रेस अपना लिख के दिया था उनसे, आप इस एड्रेस पे आ जाइएगा। आप सिंसियर थी, आप रशीद से शादी करना चाहती थी? उसकी क्या वजह थी? उसकी यही वजह थी कि आपको बताया कि उसकी एच भी ठीक
ज़्यादा थी थोड़ी सी, लेकिन मैंने सोचा कि ये मेरी कदर करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, मार पिटाई नहीं करेगा मेरे साथ। इस यही वजह थी कि मैं शादी करना चाहती थी। शादी करना चाहती थी। नशा भी करती थी आप रशीद जी, के साथ? जी, मैं नशा वो करती कैसे, कब से कर रही हैं नशा? तकरीबन यही 20-25 दिन से। वो कैसे, पहली बार कैसे किया नशा? पता नहीं, वो धुआं सा था। मैंने बोला कि ये कौन सा आइस। नशा है, मैंने बोला कि ये कौन सा नशा है। उन्होंने बोला कि ये रशीद करता था? जी, रशीद। उनके साथ एक लड़की भी आती थी, वो करती थी बैठ अच्छा के। अच्छा, पूछा कौन सा नशा है? तो उन्होंने बोला, वो हंसने लगे और बोला कि ये नशा नहीं है कोई, ये ऐसे ही बस मुंह में धुआं डाल दें और बाहर निकाल देते हैं। सही है। तो तकरीबन उन्होंने 2-3 दिन मैंने उनके साथ किया। मैंने सोचा कि कौन सा कोई नशा है। क्या होता था उससे करने के बाद? कुछ नहीं, बस नींद नहीं आती। अच्छा, जागते रहते थे? जी सही। वो किया? जी। और वो पहली बार कब किया? पहली बार 20 दिन पहले। अच्छा। तो एक दफ़ा किया, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा किया, तो चौथी दफ़ा उसकी तलब होनी शुरू हो गई। अच्छा, तो अगर वो मैं कैसे होती थी तलब? तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगती और जिस्म काम नहीं करता, अच्छा, सही है। जिस्म बिल्कुल बेजान हो जाता है। सही तो फिर मेरी मजबूरी बन गई वो नशा करना। सही। फिर फिर इस हालत में आप घर भी जाती थी नशा करके आसिफ के पास? जी, 2-3 दफ़ा घर गई हूँ। गई है? जी। पूछता था वो? जी, 2-3 मरतबा पूछा और मैंने बता दिया था। क्या बताया कि मैं नशा करके आई हूँ? जी, मैंने उनसे बोला कि हाँ, मैंने नशा किया और रशीद के पास बैठ के किया। सही है। तो एक बंदा आपको नशे करवा रहा है तो आप उसके साथ दूसरी शादी करना चाह रही हैं? लेकिन वो मुझे ये नहीं पता था कि ये आइस है या नशा है या ऐसे मुझे लग जाएगा। पहले 1-2 दिन तो मैंने ऐसे मजाक में किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये नशा मुझे लग जाएगा। सही। और बाद में मैं घर चली गई, मुझे नहीं पता आसिफ ने उसको कैसे मारा कैसे नहीं मारा। ठीक है। 8 दिन बाद मुझे पता चला है। आसिफ कहता है जब उसने कत्ल किया और कत्ल करने के बाद अपने घर चला गया थोड़ा बहुत सामान लेके, तो आपके साथ ही रहा, अपने आप ससुराल में ही रही हैं अपने? नहीं, मैं अपने मैके में थी। मैके में वो थी? मेरी आपको? अम्मी के घर पे रहा। अच्छा, आपकी अम्मी की तरफ जी, रहा। मुझे बता भी दिया आके कि मैंने रशीद को कत्ल नहीं, कर मुझे नहीं बताया उन्होंने। अच्छा। जी, मुझे मनाते रहे कि नहीं, मुझसे तलाक ना लो, मेरे साथ ही रहो, लेकिन मैं नहीं मानी। अच्छा। मेरी अम्मी के घर से पुलिस मुझे लेके आई है, मुझे और आसिफ को। नहीं, आपको पता भी नहीं लगा रशीद नहीं। कत्ल हो गया? राब्ता नहीं हो रहा तो होगा आपका? जी, मैंने रशीद को एड्रेस वगैरह लिख के दिया था। जब मैं घर पहुंची तो दूसरे दिन उसका नंबर बंद हो गया, तकरीबन सुबह 9 बजे से बंद हो गया। तो मैंने सोचा कि वो मतलब नहीं कर रहा था, ऐसी फजूल में दोस्ती की थी उन्होंने मेरे साथ, या फिर ऐसी वैसी बात, वो सही आदमी नहीं था, मेरे साथ बात नहीं करना चाह रहा। मैंने ये सोचा। उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था, मैं ट्राई करती रही 8 दिन। पता कैसे लगा कत्ल हो गया? जिस दिन पुलिस मुझे पकड़ के लेके आई। वहाँ पे आई पुलिस? जी। पुलिस पकड़ के ले आई फिर? जी। उन्होंने बताया? उन्होंने बताया कि रशीद का कत्ल हो गया। जब पता लगा तो रोई आप? जी, सही। क्योंकि दुख मुझे इस बात का है क्योंकि मेरी वजह से वो कत्ल हो गया और मेरे साथ उन्होंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। मुझे दुख किसी बात का है कि मेरे साथ उन्होंने ज़बरदस्ती भी कोई नहीं की और मेरी वजह से वो कत्ल हो गया। इसने क्यों कत्ल किया रशीद? क्योंकि मैं तलाक लेके, उसकी वजह से तलाक लेके मैं शादी करना चाह रही थी उनसे, इसी वजह से कत्ल? इसी वजह से कत्ल किया। तो ये क्या हो गया? क्या एक छोटी सी जिंदगी में आपने क्या कुछ देख लिया? जी। क्या समझती हैं, क्या किसका कसूर है ये सब? शुरुआत मैंने की है, क्योंकि ना मैं रशीद से दोस्ती करती और ना ये बात होती। रशीद के अलावा भी पुलिस की तफ्तीश में पता लगा है कि लोगों से मिलना जुलना था आपका? नहीं, मेरा नहीं मिलना जुलना था ज़्यादा, मैं ज़्यादा घर पर ही रहती थी। तो उसके इसके कोई दोस्त वगैरह, कोई लोग आते थे घर में मिलने? हाँ, घर पे आते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि जब मैं आपके पास होती हूँ तब कोई ना आए, क्योंकि मुझे बुरा लगता है। तो उन्होंने मना कर दिया था। हाँ, 1-2 लड़कियाँ भी आती थी, मैंने उनको ही मना कर दिया कि आपके पास कोई लड़की वगैरह ना आए। ये आसिफ के पास आती थी लड़की? नहीं, रशीद के पास। अच्छा, रशीद को मना कर दिया। जी। सही सही। तो अब क्या सीखा आपने? कितनी उम्र है अब आपकी? 19 साल। 19 साल? 19 साल की उम्र में क्या सीखा? लव मैरिज भी कर ली, कत्ल भी एक हो गया, शोहर ने सबसे कत्ल पहले कर मैंने दिया। गलती ये की कि मैंने लव मैरिज की, घर से भाग के शादी की। जो लड़कियां घर से भागती हैं वो हमेशा भागती रहती हैं, जैसे मैं आज हूँ।
اور میں میسیج یہی دینا چاہوں گی کہ ایسا فیصلہ کبھی نہ لیں، اپنے والدین پہ چھوڑ دیں، وہ جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں. وہ اچھا کرتے ہیں. جی. اب آئندہ آصف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کس کے ساتھ ہمدردی ہیں، رشید کے ساتھ یا آصف کے ساتھ؟ آصف کے ساتھ یہ ہمدردی ہے کہ آصف نے میری وجہ سے کیا ہے، اور رشید کے ساتھ یہ ہمدردی ہے کہ میری وجہ سے وہ قتل ہو گیا. دونوں کے ساتھ ہمدردی ہے. قصوروار میں ہوں، ساری غلطی میری ہے، میں نے شروعات کی اس تھی غلطی کی. تو آپ کو سزا ملنی چاہیے اس جی کی. بالکل، میں سزا کی حقدار ہوں. لیکن آپ قتل میں تو انوالو نہیں ہیں. نہیں، میں قتل میں انوالو نہیں ہوں. تو پھر کس چیز کی سزا؟ اسی بات کی کہ شادی شدہ ہونے کے ناطے کسی اور سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے. انجام یہی ہوتا ہے. اب کیسے زندگی گزاریں گی؟ یہاں سے تو پولیس آپ کو چھوڑ دے گی کچھ دیر عرصے بعد، تو کیسے زندگی گزارے گی؟ یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن آگے آنے والی زندگی بہت بری ہے. صحیح. آصف کا کوئی بچہ وغیرہ بھی نہیں ہوا؟ پہلی شادی میں سے ہے ان کی اولاد. اچھا، یہ دوسری شادی تھی آصف کی؟ جی. صحیح. وہ کہاں پہ بیوی؟ اس کو طلاق دے دی. طلاق دے دی. ان کے ساتھ بھی جھگڑا ہوتا تھا ان کا. تو وہ بچہ کدھر ہے؟ وہ اپنی دادو کے پاس ہے. آپ کے پاس نہیں رہتا تھا؟ نہیں، اب میرے پاس آتے ہی چھٹیوں میں، اسکول کی چھٹیوں میں آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. آصف نے ٹھیک کیا غلط کیا، کیا لگتا ہے آپ کو؟ آصف نے غلط کیا. سزا ہونی چاہیے اسے. جی بالکل، اس کی غلطی کی سزا تو اس کو ملنی چاہیے تھی. جذبات میں آ کے یہ فیصلہ لیا اس نے، اور جذبات پہ قابو پانا چاہیے تھا ان کو. طلاق لیں گی اب آصف سے؟ جی لیں گی طلاق؟ کیونکہ میں ان کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی، کیونکہ نہ تو وہ مجھے رکھے گا اور نہ میں اس کے ساتھ رہنا پسند کروں گی. صحیح. تو والدین کیا کہتے ہیں؟ ملنے آئے ہیں؟ 2 دفعہ آئے لیکن اب نہیں آ رہے. کیا لگتا ہے اب اس کے بعد کہاں پہ رہنا پڑے گا؟ دارالمان. گھر نہیں جا سکتی؟ نہیں. شرمندگی ہوتی گھر جی جاتے بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے، اور میں اپنے بہن بھائیوں کی زندگی خراب نہیں کر سکتی وہاں جا کے، کیونکہ میں وہاں جاؤں گی تو بہت سارے لوگ باتیں بنائیں گے، اور میں نہیں چاہ رہی کہ میری وجہ سے اور زندگیاں برباد ہوں.